गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 8th क्लास में लाइट वाला चैप्टर कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई में हम ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे बेटा। इसके लिए इम्पोर्टेंट है फिगर, पहले तो फिगर देख लो और अपनी नोटबुक में बना लेना फिगर को। और अब हम इसके अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई, तो पहले देखो आई बॉल भाई। तो आई बॉल क्या है? इट इज द part of human eye in which eye is settled, या eye is set। जिसके अंदर हमारी आंख सेट है वो अपना क्या है? आई बॉल है भाई। ठीक है, अब आई बॉल के बाद बेटा हमारे पास आता है कॉर्निया, ये वाला पार्ट कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट पार्ट ऑफ आई विच allows to light to enter the eye। तो इस कॉर्निया के पास से ही, कॉर्निया से ही जो लाइट है वो हमारी आंख के अंदर एंटर करती है बेटा। ठीक है ना, तो ये ह्यूमन आई जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना ये इस साइड वाला, ये कॉर्निया। ठीक है, इसके अंदर से ही ये लाइट एडजस्ट करता है कि लाइट कितनी जाएगी अंदर। ठीक है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है देन कॉर्निया कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉर्निया क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है बेटा। ठीक है, लाइट को कम अंदर आने देती है। ठीक है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, लाइट इज लो देन कॉर्निया इंक्रीजेस दी साइज। तो कॉर्निया फैल जाती है बेटा। ठीक है ना, और लाइट क्या है? अंदर ज़्यादा जाने देती है। तो लाइट को कंट्रोल करती है कॉर्निया। ठीक है, अगर लाइट ज़्यादा है तो सिकुड़ जाएगी, तो लाइट इसके अंदर जो आँख के अंदर क्या है? लाइट कम अंदर जाएगी। ठीक है, अब जैसे हम एकदम से धूप में बाहर निकलें, अंदर लाइट क्या होती है? कम होती है, बाहर धूप में एकदम से सनलाइट क्या है? ज़्यादा है, तो कॉर्निया हमारी सिकुड़ जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसे अगर मान जैसे डॉक्टर चेक करते हैं, कई बार बैटरी मार के देखते हैं आँखों में, तो कॉर्निया अपने आप सिकुड़ती और फैलती हुई नज़र आती है। ठीक है ना, तो अगर जैसे बैटरी, जैसे ही डॉक्टर ने बैटरी मारी आँख में चेक करने के लिए, तो कॉर्निया क्या होगी? सिकुड़ जाएगी ना, तो वो सिकुड़ती हुई नज़र आएंगी ऐसे। ठीक है, आप वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब वगैरह में, तो कॉर्निया क्या है? वो सिकुड़ती हुई नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा, कॉर्निया के बाद में हमारा प्यूपिल भाई। प्यूपिल एक प्रकार से लाइट के स्टर की तरह है कि लाइट कितनी अंदर आनी है, मतलब ये स्मॉल होल है, ये जो होल है जहाँ से लेंस के अंदर लाइट क्या है? आई लेंस के अंदर एंटर करती है, वो कौन अलाउ करता है? प्यूपिल अलाउ करता है। ठीक है, इट इज small hole
behind the, it is a small hole behind the cornea which allows to pass the light in the eye lens। तो ये जो प्यूपिल है, ये छोटा सा होल है, यही अलाउ करता है कि लाइट जो है अंदर जाएगी आई लेंस के। ठीक है, तो बेटा आई बॉल हो गया, कॉर्निया हो गया, उसके बाद में हमारा क्या हो गया, प्यूपिल हो गया। ठीक है, अब प्यूपिल के बाद हमारे पास है आइरिस भाई। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो पॉज करके सारा लिख सकते हो साथ के साथ में, तो नोट्स बना सकते हो पीछे जाके। अब इसके बाद में है हमारे पास आइरिस। तो आइरिस क्या है? इट इज द कलर पिगमेंट्स विच गिव द कलर टू दी आई। अब बेटा जो आइरिस है ये डिसाइड करता है कि आंख का कलर कैसा होगा। देखो किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की काली होती हैं, ठीक है ना, तो वो कौन डिसाइड करता है? ये आइरिस। तो आइरिस कलर पिगमेंट होते हैं इसमें, तो कलर पिगमेंट के आधार पे ही हमारे जो आंखें के, किसी काली होगी, किसी की नीली आंखें होगी, भूरी आंखें होगी, ठीक है। और कई बार क्या है, जैसे चोट वगैरह लग जाने से कई बार लाल आंख हो जाती है, तो आंख का जो कलर डिसाइड करता है वो कौन करता है? आइरिस करता है बेटा। ठीक है, अब आइरिस के बाद में हमारे पास है कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, सिलियरी मसल्स। तो ये जो सिलियरी मसल्स हैं, ये कंट्रोल करके रखता है किसको? लेंस को हैंडल करके रखता है लेंस को। ये मसल्स होती हैं, ये जो मसल दिखा रखी है ना, ये जो मसल हैं, ये हमारी क्या है? सिलियरी मसल है। ये किसको पकड़े हुए हैं? लेंस को पकड़े हुए हैं। इट हैंडल्स एंड कंट्रोल दी आई लेंस। तो ये आई लेंस को क्या कर रहे हैं? पकड़े हुए हैं। ठीक है ना, सिलेरी मसल का काम क्या है? लेंस को पकड़े रखना। ठीक है, इसके बाद में सिलेरी मसल्स हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, कॉर्निया हो गया, आई लेंस भाई। आई लेंस, ये जो आई लेंस है अपना, ये कन्वेक्स लेंस होता है भाई। इट इज ए कन्वेक्स लेंस in which focal length is not fixed। तो बेटा इसकी फोकस लेंथ है जो है, आई लेंस की फोकल लेंथ फिक्स नहीं है। अगर हम दूर का देखना चाहते हैं तो अपने आप वेरी कर जाती है, नज़दीक का देखना चाहते हो तो भी अपने आप ये क्या कर जाती है? वेरी कर जाती है। तो आई लेंस का फोकल लेंथ वो है, फिक्स नहीं है बेटा। ठीक है, इसके बाद में आई लेंस हो गया, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर रह गया भाई। एक्वस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिक नर्व और विट्रस ह्यूमर रह गया। ठीक है, तो देखो एक्वस ह्यूमर क्या है। जो आंसू होते हैं ना बेटा, आंसू निकल आते हैं ना आंख से, तो वो कहाँ से आती हैं? वो एक्वस ह्यूमर से ही आती हैं। एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज द वाटर बिहाइंड दी, इट इज द वाटर बिहाइंड द कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के पीछे जो पानी है, जो तरल पदार्थ है, वो हमारे पास क्या है? एक्वस ह्यूमर है। ठीक है, इसके बाद में विट्रस ह्यूमर भाई।
the jelly type material in eye behind eye lens is called विट्रस ह्यूमर। तो उसको हम क्या कहेंगे? विट्रस ह्यूमर कहेंगे भाई, ठीक है। फिर है रेटिना भाई। रेटिना क्या है? इट इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। तो बेटा कोई चीज़ हमें कब दिखाई देगी? जब लेंस से इमेज कहाँ पे बने? रेटिना के ऊपर बने। अब जैसे यहाँ से मान लो जैसे इस तरह से लाइट आ रही है, तो इमेज कब बनती है? जब दो लाइट रे मिलती हैं। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? अगर रेटिना पे इमेज बनेगी ना, रेटिना पे, तो हमें दिखाई देगा। अगर नहीं बनेगी तो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो इट इज़ द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। इसके बाद में क्या रहेगा? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या है बेटा? ऑप्टिक नर्व्स वो नर्व्स हैं जो माइंड तक इमेज को लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज बन गई, तो रेटिना से इमेज की इंफॉर्मेशन वो कहाँ तक लेके जाते हैं? माइंड तक लेके जाते हैं। दीज आर द नर्व्स विच जॉइन द माइंड विद आवर आई। तो ये माइंड को, दिमाग को अपनी आँख के साथ जोड़े रखते हैं ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे जैसे इमेज बनेगी तो इमेज की इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व कहाँ तक लेके जाएगी? माइंड तक लेके जाएगी। तो ये था बेटा ह्यूमन आई, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर में ह्यूमन आई है हमारा एक टॉपिक। तो ह्यूमन आई में जैसे फिगर इंपॉर्टेंट है और अलग अलग पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स बना लेना, आप फिगर बना लेना पहले अच्छे से, और फिर अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको लिख के रख लेना अपने पास, ठीक है। और बाद में इसी से मैं असाइनमेंट में भी और एक टेस्ट होगा जो, उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो, तो बेटा ह्यूमन आई जो है होता क्या है? ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है जो हमारी हेल्प करता है चीज़ों को देखने में, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन कौन कौन से? जैसे कान भी सेंस ऑर्गन में आ जाते हैं, ह्यूमन आई सेंस ऑर्गन में आ जाता है। हमारी जीवा जो है, टंग जो है, वो भी सेंस ऑर्गन में आ जाती है। तो ह्यूमन आई क्या है? एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। और ये किसके काम आता है? ये देखने के काम आता है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर जैसे अलग अलग चीज़ें हैं। पहले तो आई बॉल के अंदर सारा का सारा सेट होता है ये, ठीक है। अब आई बॉल में क्या क्या है? पहले है ये कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? लाइट कितनी अंदर जाएगी उसको एडजस्ट करता है। फिर उसके बाद में है ये प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है? लेंस के अंदर जो लाइट जाती है, होल होता है स्मॉल होल, लेंस के अंदर जो लाइट जाती है उसको एडजस्ट करता है ये, ठीक है। प्यूपिल के बाद में आई लेंस है। ये कैसा है? कन्वेक्स है, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं है। अब कन्वेक्स लेंस को जो संभाले हुए है ये मसल्स, ये हमारी कौन सी हैं? सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर कॉर्निया के पीछे एक्वस ह्यूमर होता है जो एक वाटर टाइप लिक्विड होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो आई लेंस के पीछे एक जेली टाइप का सारा होता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसके पीछे एक रेटिना होता है, एक पॉइंट, एक स्क्रीन टाइप, जहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। और रेटिना से इमेज की इन्फॉर्मेशन लेके ऑप्टिक नर्व कहाँ तक जाती हैं? माइंड तक जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये था ह्यूमन आई। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।